वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ओम नमः शिवाय। जो तस्वीर इस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वह कौन से त्योहार की है? ये है हरियाली तीज। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। इसे सबसे पहले गिरिराज कुमारी पार्वती ने किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए थे। अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पार्वती जी की पूजा करती हैं। सुहागनी इस व्रत का उपवास रखकर माता पार्वती और शिव जी के सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। मान्यता है कि इस दिन जो कन्या पूरी श्रद्धा भाव से इस व्रत को रखती है उसके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और विधि विधान के साथ माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है और कथा के पश्चात घर में उत्सव भी मनाया जाता है। लोक गीत गाए जाते हैं। इस व्रत में माता पार्वती, भोलेनाथ व गणेश जी की पूजा की जाती है। माता पार्वती और भोलेनाथ की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। मिट्टी काली मिट्टी या बालू रेत हो सकती है। मिट्टी की प्रतिमा ना बना सकें तो तस्वीर या फोटो से भी पूजन किया जा सकता है। चढ़ावे के लिए भोलेनाथ पर बेल के पत्र और पुष्पों का अर्पण किया जाता है और माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माता की पूजा के लिए उन्हें हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी और जो भी सुहाग की सामग्री होती है वो चढ़ाई जाती है। मेहंदी आदि चढ़ाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं सुबह के समय पूजन के अलावा शाम को प्रदोष काल में इस व्रत की कथा सुनती हैं। कथा के पश्चात रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के पश्चात अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। इस दिन हरे वस्त्र पहनने को अधिक महत्व दिया जाता है। हरे रंग के साथ में अगर लहरिया हो तो क्या बात है। तीज का त्यौहार राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें राजस्थान में ये त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। जनानी ड्योढ़ी से शाही सवारी निकाली जाती है, जो छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ होती हुई ताल कटोरा में जाकर पहुंचती है। लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य किए जाते हैं और लोक गीत गाए जाते हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। पूरा बाजार रौनक से सजा रहता है। विशेष तौर पे हलवाइयों की दुकान पे विभिन्न तरह के घेवर दिखाई देने लगते हैं। सादा घेवर, मीठे घेवर, मावे वाले घेवर, अलग अलग तरह के छोटे बड़े विभिन्न रूप के घेवर उपलब्ध कराए जाते हैं। यह तीज की विशेष मिठाई के रूप में जाना जाता है। यह व्रत करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन होता है। महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल ग्रहण किए रहती हैं और दूसरे दिन सुबह सुबह स्नान और पूजा के बाद ही व्रत पूरा करती हैं। उससे पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, हाथों में मेहंदियाँ लगाती हैं, मांग, टीका, बिंदी, चूड़ियाँ, 16 श्रृंगार की सारी वस्तुएं पहनती हैं और पूरा दिन बहुत ही प्रसन्नता के साथ व्यतीत करती हैं। इस दिन झूला झूलने का भी विशेष महत्व है। बागों में जाकर झूला
तीज की कथा। एक साहूकार के 4 बेटे और बहुएं थी। तीनों बड़ी बहुएं भरे पूरे परिवार से थी, परंतु छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के घर से सत्तू आया, लेकिन छोटी बहू का मन इस विचार से दुखी हो गया कि उसके लिए सत्तू कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा कि मेरे लिए भी सत्तू लेकर आना, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके पति ने उसके लिए सत्तू लाने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखा तो वह रात भर सो न सका। दूसरे दिन तीज थी। वह रात को अंधेरे में ही घर से निकल गया और एक बनिए की दुकान में घुस गया। वहाँ चने की दाल लेकर चक्की में पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर बनिए के घरवाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर उसने जवाब दिया कि कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी था, इसीलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा था। यह सुनकर बनिया बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म बेटी हुई। वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही बनिए ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पीढ़े, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। जेठानियाँ यह सब देखकर कहने लगी कि तुम्हारे पीहर में तो कोई नहीं है, फिर यह सब कहाँ से आया? तब देवरानी ने उन्हें सारी बात बताकर कहा कि यह सब मेरे धर्म पिता ने भेजा है। जैसा सौभाग्य तीज माता ने छोटी बहू को प्रदान किया, वैसा सबको प्रदान करे और सभी के घर धन धान्य और समृद्धि से भर दे। इसी मनोकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।